हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि हिंदी व्याकरण में आज आपके साथ 6 टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर डिस्कस किए जाएंगे। तो वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। विलोम हो गया, वाक्यों वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष्यों विशेषण और पर्यायवाची शब्द पर आपके साथ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए जो प्रश्न हैं उनको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन विलोम पर ध्यान रखिएगा। जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग है या समय है, शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है स्टडी की पाठशाला चैनल पर। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, समष्टि का विलोमार्थी है। समष्टि का विलोमार्थी है, ऑप्शन ए है विशिष्ट, ऑप्शन बी है व्यष्टि, ऑप्शन सी है आशिष्ट, ऑप्शन डी है आपुष्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, जो समष्टि का विलोम होता है, समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। समष्टि का विलोम जो होता है व्यष्टि होता है। अब बात करें विशिष्ट, तो विशिष्ट किसका विलोम है, तो ध्यान रखिएगा सामान्य का विलोम। सामान्य का विलोम क्या होता है, विशिष्ट होता है। अपुष्टि किसका विलोम है, तो पुष्टि का विलोम क्या होता है, आपुष्टि होता है। पुष्टि का विलोम आपुष्ट और अशिष्ट का विलोम ध्यान रखिएगा शिष्ट। शिष्ट का विलोम आशिष्ट होता है। एक बार अगेन रिपीट कीजिए। समष्टि का विलोम क्या है, व्यष्टि होता है। विशिष्ट का विलोम सामान्य हो गया। शिष्ट का विलोम आशिष्ट, पुष्टि का विलोम आपुष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है समष्टि का विलोम। ऑप्शन ए है विशिष्ट, ऑप्शन बी है आशिष्ट, ऑप्शन सी है व्यष्टि, ऑप्शन डी है आपुष्ट। अभी आपने देखा कि समष्टि का विलोम क्या था, समष्टि का विलोम व्यष्टि था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। विशिष्ट का विलोम क्या होता है, तो सामान्य होता है। आशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है। आपुष्टि का विलोम क्या होता है, पुष्टि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है अपराधी का विलोम है। ऑप्शन ए है निरपराध, ऑप्शन बी है निरपराधी, ऑप्शन सी है सज्जन, ऑप्शन डी है दुराचार। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। अपराधी शब्द का जो विलोम होता है निरपराध होता है। अगर बात करें सज्जन का, सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्जन। सज्जन का विलोम दुर्जन और दुराचार का विलोम सदाचार। दुराचार का विलोम सदाचार। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि अपराधी का जो विलोम है निरपराध, सज्जन का विलोम दुर्जन और दुराचार का विलोम सदाचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है अवशेष का विलोम है। ऑप्शन ए अवशेष, ऑप्शन बी निशेष, ऑप्शन सी विकृत, ऑप्शन डी व्यग्र। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। अवशेष शब्द का विलोम निशेष होता है। अवशेष शब्द का विलोम निशेष। विकृत का विलोम क्या है, अविकृत। विकृत का विलोम क्या है, अविकृत। और ध्यान रखिएगा विकृत का विलोम क्या है, अविकृत। व्यग्र, व्यग्र का विलोम अव्यग्र। अव्यग्र होता है। एक बार अगेन रिपीट कीजिए कि अवशेष का विलोम निशेष, विकृत का विलोम अविकृत, व्यग्र का विलोम अव्यग्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि एकत्र का विलोम है। एकत्र का विलोम ऑप्शन ए है विकीर्ण, ऑप्शन बी है विस्तीर्ण, ऑप्शन सी है संकीर्ण, ऑप्शन डी है प्रवीण। एकत्र का विलोम है, ऑप्शन ए है विकीर्ण, ऑप्शन बी है विस्तीर्ण, ऑप्शन सी है संकीर्ण, ऑप्शन डी है प्रवीण। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। एकत्र का जो विलोम होता है विकीर्ण होता है। ध्यान रखिएगा जो संकीर्ण है, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। संकीर्ण का विलोम क्या है, विस्तीर्ण। आपने इस क्वेश्चन से सीखा कि एकत्र का विलोम विकीर्ण और संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है उसके प्राण निकल गए, ऑप्शन बी उसका प्राण निकल गया, ऑप्शन सी उसका प्राण पखेर उड़ गया, ऑप्शन डी प्राण उसका खत्म हो गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। शुद्ध वाक्य आपको बताना था, तो शुद्ध वाक्य क्या है, उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए। अगर इसकी व्याख्या से देखें तो ध्यान रखिएगा इसकी व्याख्या में क्या है कि प्राण, लोग, दर्शन,
अच्छत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन की भांति प्रयुक्त होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि इस क्वेश्चन से सीखने को क्या मिला कि जो प्राण है, प्राण शब्द ध्यान रखना है, लोक शब्द ध्यान रखना है, दर्शन, अच्छत, ये वह शब्द होते हैं जो बहुवचन की भांति प्रयुक्त होते हैं। किसी भी वाक्य में बहुवचन की भांति प्रयोग होते हैं। सबसे पहला जो है प्राण हो गया, दूसरा क्या है लोक हो गया, आपको ध्यान रखना है, तीसरा क्या है दर्शन, दर्शन शब्द भी बहुवचन में प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। और बात करें लास्ट शब्द क्या था, अच्छत, अच्छत शब्द भी क्या है, यह बहुवचन की भांति प्रयोग होता है। इसलिए यह क्वेश्चन क्या था, सही था, क्योंकि इसमें जो प्राण शब्द है, प्राण शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके प्राण निकल गए। और जब में सब में क्या है एक वचन है, तो इसमें बहुवचन का प्रयोग प्राण, इसमें बहुवचन है, इसलिए यह क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्राण आपको ध्यान रखना है, प्राण शब्द हो गया, प्राण के बाद लोक, दर्शन, अच्छत, प्राण हो गया, रिपीट कीजिए, प्राण, लोक, दर्शन, अच्छत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना क्या है, निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य शुद्ध है, अर्थात 4 ऑप्शन में से एक वाक्य शुद्ध होगा, आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है उसने मिष्टान खरीदा, ऑप्शन बी भोजन बहुत गरिष्ठ था, ऑप्शन सी पंत जी को पस्ट पूर्ति पर रूपांबर कृति भेंट में दी गई, ऑप्शन डी है आप तो अंतर्ध्यान हो गए, आप तो अंतर्ध्यान हो गए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, उसने मिष्टान खरीदा। यहाँ क्या है, यह वाक्य शुद्ध है। बात करें यहाँ गरिष्ठ शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्या प्रयोग किया जाएगा, भोजन के लिए, ध्यान रखिएगा, गरिष्ठ होता है, क्या होता है, गरिष्ठ, गरिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है भोजन के लिए। और बात करें आप तो अंतर्ध्यान हो गए, यहाँ अंतर्ध्यान क्या है, गलत, यहाँ या नहीं रहेगा। अंतर्धान आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, अंतर्धान होता है क्या, अंतर्ध्यान, जबकि अंतर्ध्यान क्या है, गलत है, अंतर्धान का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भोजन के लिए गरिष्ठ शब्द और अंतर्धान होता है शब्द जो होता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा मिष्टान शब्द शुद्ध लिखा गया, मिष्टान ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, अर्थात आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, ऑप्शन बी उसने बाजार नहीं जाना है, ऑप्शन सी हम तो आपको बता दिए थे, ऑप्शन डी है मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ एक शब्द आया है के ऊपर, दो चीज़ आपको क्लियर करनी है, एक होता है पर और एक होता है के ऊपर शब्द। तो पर का अर्थ क्या होता है, पर का जो अर्थ होता है ऊपर से, पर का अर्थ क्या है ऊपर, जबकि के ऊपर का अर्थ ध्यान रखिएगा, जो पर का अर्थ होता है ऊपर से होता है, जबकि के ऊपर, जो ये के ऊपर शब्द लिखा गया है, इसका अर्थ जो होता है ऊपरी तल हो गया अथवा भाग में। ध्यान रखिएगा, के ऊपर का जो अर्थ होता है ऊपरी तल अथवा भाग में होता है। इस दोनों शब्द को क्लियर रखिएगा, एक होता है पर का अर्थ ऊपर से ही होता है, जबकि के ऊपर का जो अर्थ होता है ऊपरी तल अथवा भाग में। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ जो के ऊपर शब्द प्रयोग किया गया है इस वाक्य में, यह गलत है, क्योंकि इसका अर्थ अभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि ऊपरी भाग, जो ऊपरी भाग होता है अथवा भाग में, यहाँ शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा, पर का अर्थ अभी आपने क्या देखा, ऊपर देखा, क्या देखा, ऊपर। तो यहाँ मुझे अपने गुरु पर श्रद्धा है, यह वाक्य तब शुद्ध होगा। तो ध्यान रखिएगा, पर और के ऊपर, आपने इस क्वेश्चन से सीखा कि के ऊपर का कहाँ प्रयोग किया जाता है और पर का, अर्थात के ऊपर का जो अर्थ होता है ऊपरी तल, किसी ऊपरी तल में जब कोई चीज़ हो तब आपको वहाँ के ऊपर लगाना है, जबकि पर का अर्थ ही होता है ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना क्या है कि इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, इन नामों में एक की वर्तनी अशुद्ध है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
वर्तनी अशुद्ध बतानी है। ऑप्शन ए है कौशल्या, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है मेघनाद, मेघनाद है। राहुल सांस्कृत्यायन लिखा गया, जबकि आप जानते हैं राहुल सांस्कृत्यायन नहीं, राहुल साकृत्यायन होता है। यहाँ सा नहीं लगेगा, आप देख लीजिएगा कि राहुल साकृत्यायन ऐसे लिखा जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, राहुल सांकृत्यायन होता है, सांकृत्यायन। अर्थात इस क्वेश्चन से सीखने को क्या मिला कि कौशल्या शब्द ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, मैथिली शरण गुप्त होता है और मेघनाद होता है और राहुल साकृत्यायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए है अधीन, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है जागृत, ऑप्शन डी है अनुग्रहित। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यही जागृत शब्द क्या है, गलत है। अर्थात अधीन हो गया, भागीरथी, अनुग्रहित क्या है, शुद्ध है। अगर इसकी व्याख्या से देखें, व्याख्या से ध्यान रखिएगा, जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होता है, जागृत का शुद्ध वर्तनी क्या होता है, जागृत, क्या होता है, जागृत होता है अथवा जागृत होता है अथवा जागृति होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, इस शब्द को आपको ध्यान रखना है, इसका जो शुद्ध वर्तनी कैसे मिल सकता है, आपको जागृत मिल सकता है लिखा, अथवा जागृत शब्द लिखा हो वो भी शुद्ध है, अगर वह अथवा क्या है जागृति शब्द क्या है ये भी शुद्ध है। अर्थात आपने सीखा कि अधीन शब्द शुद्ध लिखा गया है, भागीरथी शब्द शुद्ध लिखा गया, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है शुद्ध, और जागृत का जो शुद्ध शब्द जागृत होता है, जागृत हो गया, और जागृति, ये तीनों शब्द क्या है, शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना क्या है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना कैसे शुद्ध लिखा जाता है, आप जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। अब यहाँ एक बार आप रिपीट कर लीजिए कि ज्योत्सना शब्द जब आया है तो लगे हाथ आप रिपीट कर लीजिए कि किसका पर्यायवाची है। ज्योत्सना शब्द ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, आप जानते हैं। किसका पर्यायवाची है, तो चांदनी का पर्यायवाची, किसका, चांदनी का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची, तो चांदनी का पर्यायवाची, चांदनी का पर्यायवाची। और क्या होता है, कौमुदी हो गया, चंद्रिका हो गया, चंद्रकला। एक बार रिपीट कीजिए हमारे साथ, चांदनी का जो पर्यायवाची ज्योत्सना हो गया, कौमुदी हो गया, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रकला और चंद्रिका। एक बार अगेन रिपीट कीजिए, ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची, और चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है, कौमुदी हो गया, चंद्रिका हो गया, चंद्रकला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन ए है अतिथि, ऑप्शन बी है अभ्यागत, ऑप्शन सी है अनाहूत, ऑप्शन डी है रिश्तेदार। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसे बुलाया ना गया हो वही क्या होता है, अनाहूत। अतिथि क्या होता है, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है वही क्या होता है, अतिथि होता है। और क्या है कि जिसे बुलाया ना गया हो वही क्या है, अनाहूत। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मुमुक्ष शब्द। मुमुक्ष शब्द आपको ध्यान रखना है, लिखा कैसे गया है, मुमुक्ष हो गया। यह शब्द का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होता है, मुमुक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है मोक्षकामी, ऑप्शन बी है मौक्तिक, ऑप्शन बी है मुमुक्षु, ऑप्शन डी है मुमुक्षी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। अभी आपने ऊपर देखा कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला अथवा कामना रखने वाला, बात ही एक है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला अथवा कामना रखने वाला क्या होता है, मुमुक्षु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए है पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी है नेपथ्य, ऑप्शन सी है मंच पृष्ठ, ऑप्शन डी है गुम्हा मंच। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या है, नेपथ्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए है हवन सामग्री, ऑप्शन बी है वन काष्ठ, ऑप्शन डी है शुष्क काष्ठ, ऑप्शन डी है समिधा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी समिधा का तात्पर्य होता है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी को ही समिधा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा समिधा क्या है, हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण आपको बताना है। ऑप्शन है क्षीर खीर, पहले तत्सम होगा उसके बाद तद्भव, ध्यान रखिएगा पहले तत्सम उसके बाद तद्भव। ऑप्शन बी है दही दही, ऑप्शन सी है दुग्ध दूध, ऑप्शन डी है घृत घी घृत घी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्या है, ऑप्शन बी है। इसमें क्षीर का खीर होगा, दुग्ध का दूध होगा, घृत का घी होगा, जबकि दही का दही नहीं होगा, दही का दही नहीं होगा। इसका जो तत्सम होगा, इसका दही का जो तत्सम होगा ध्यान रखिएगा दधि होता है। क्या होता है, दधि, दधि इसका तत्सम होता है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा, आपने सीखा कि दधि दही होता है, दधि शब्द तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है, दही, दही इसका तद्भव है। क्षीर का तद्भव खीर होता है, दुग्ध का तद्भव दूध और घृत का तद्भव घी। अगर उल्टा आपसे कहें कि खीर का तत्सम क्षीर, दही का तत्सम दधि हो गया, दूध का तत्सम दुग्ध और घी का तत्सम घृत होता है। घी आप खाते होंगे, दूध भी पीते होंगे और खीर भी खाते होंगे, दही भी खाते होंगे। ये सब कैसे रिलेट है कि आपके जीवन डेली जीवन से रिलेट है, तो आपको इसको ध्यान ही रखना है। घी खाते होंगे दाल में डालकर, तो आप घी से, घी शब्द क्या है, तद्भव है, उसका घृत क्या होता है, तत्सम। दही आप खाते होंगे तो दही शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, दधि इसका तत्सम है। नेक्स्ट क्या है, दूध रोज डेली लेते होंगे आहार, पौष्टिक आहार के लिए, तो दूध शब्द क्या है, दूध शब्द है, तद्भव इसका तत्सम दुग्ध होता है। खीर आप खाते होंगे, डेली नहीं, कभी कभी खीर बनती होगी, तो खीर शब्द क्या है, ध्यान रखिएगा क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, क्षीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना क्या है कि तद्भव तत्सम, नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण आपको बताना है। ऑप्शन ए है वचन बैन, पहले तत्सम उसके बाद तद्भव। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि पहले तत्सम तद्भव कहा गया है। तो ऑप्शन बी है कपाट कपड़ा, ऑप्शन सी है पुराण पुराना, ऑप्शन डी है गंभीर गहरा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। एक कपाट का कपड़ा क्या है, नहीं होता, कपाट का कपड़ा नहीं होता। कपाट शब्द तो है तद्भव, लेकिन कपाट शब्द तो तत्सम है, लेकिन इसका जो तद्भव क्या होता है, किवाड़ होता है। किवाड़ आप जानते हैं दरवाजा, तो किवाड़ शब्द इसका तद्भव होता है। ध्यान रखिएगा किवाड़ का तत्सम क्या है, किवाड़ शब्द का तत्सम कपाट होता है। किवाड़ शब्द का तत्सम कपाट होता है। अर्थात आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, आपने सीखा कि वचन का तद्भव बैन, पुराण का तद्भव पुराना और कपाट का तद्भव कपड़ा और गंभीर का तद्भव गहरा। अगर उल्टा कहें, उल्टा कहने का मतलब बैन का तत्सम वचन, किवाड़ का तत्सम कपाट और पुराना का तत्सम पुराण और गहरा का तत्सम गंभीर। एक बार अगेन रिपीट कीजिए कि बैन का जो वचन है, आप वचन पढ़ते हैं, एक वचन बहुवचन, वही वचन, वचन देख लीजिए कि वचन शब्द कैसा है, तत्सम है। अर्थात जब भी आप वचन पढ़िए तो वचन में ध्यान रखिएगा वचन शब्द कैसा शब्द है, तो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव वैन होता है। और कपाट आप दरवाजा रोज बंद करते हैं, कपाट बंद करते हैं, कपाट शब्द कैसा, तत्सम है, उसका जो तद्भव किवाड़ होता है। गहरा, गहरा जानते हैं, गंभीर आप हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई को लेकर, वही गंभीर शब्द कैसा है, तो तत्सम है, जबकि इसका तद्भव क्या होता है, गहरा होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, पुराना, कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, तो पुराना, पुराना शब्द क्या है, तद्भव उसका तत्सम क्या होता है, पुराण। पुराण आप जानते हैं, पुराण पढ़ते भी होंगे, वही पुराण शब्द क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना क्या है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है घृत घी, ऑप्शन बी है उष्ट ऊट, ऑप्शन सी है त्वरित तुरत, ऑप्शन डी है तिक्त तीता।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। ध्यान रखिएगा, जो ऊष्ट लिखा है ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऊष्ट ऊष्ट होता है। क्या होता है? ऊष्ट होता है। तो ऊष्ट ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है क्या? गलत लिखा गया है, अर्थात ऊष्ट का ऊठ होता है। ऊष्ट का क्या होता है? ऊठ होता है। घृत का अभी आपने देखा घी होता है। त्वरित, त्वरित का जो तद्भव तुरत होता है। तिक्त का तद्भव तीता होता है। तिक्त का तद्भव क्या है? तीता है। तो ध्यान रखिएगा, घृत का घी हो गया, ऊष्ट का तद्भव ऊठ हो गया, ऊष्ट का तद्भव ऊठ हो गया, और त्वरित का तद्भव तुरत, और तिक्त का तद्भव तीता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है घोटक, ऑप्शन डी है घट, ऑप्शन डी है मोती। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं मोती शब्द कैसा है। मोती शब्द तद्भव है, इसका तत्सम मौक्तिक होता है। क्या होता है? मौक्तिक इसका तत्सम होता है। मौक्तिक का क्या होता है? तत्सम होता है। घोटक शब्द कैसा है? तत्सम है। अग्नि शब्द कैसा है? तत्सम है। घट शब्द भी ध्यान रखिएगा क्या है? तत्सम है। अब अगर इसकी व्याख्या से देखें तो ध्यान रखिए, इसकी व्याख्या से सीखने को क्या मिलता है कि ये जो घट शब्द है, घट का तद्भव क्या होता है? घड़ा होता है। घट का तद्भव घड़ा। घोटक का तद्भव घोड़ा होता है। घोटक का तद्भव घोड़ा होता है। और अग्नि का तद्भव आग, अर्थात अग्नि का तद्भव आग होता है। घट का घड़ा हो गया। घोटक का ध्यान रखिएगा घोड़ा हो गया। मोती का जो तत्सम क्या होता है? मौक्तिक होता है। मोती का तत्सम मौक्तिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है सरपंच, ऑप्शन बी है पांचवा, ऑप्शन डी है प्रपंच, ऑप्शन डी है पहुँच। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। पांचवा शब्द कैसा है? तो विशेषण है। यहाँ रिपीट करना क्या है कि ध्यान रखिएगा, विशेषण कितने होते हैं, अर्थात विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब बात करें कौन कौन से भेद होते हैं, तो विशेषण की तो गुणवाचक हो गया, सार्वनामिक हो गया, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। रिपीट कीजिए, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण। अब बात करें पांचवा जो है किस में आता है? पांचवा जो शब्द है विशेषण के कौन से भेद में आता है? तो संख्यावाची विशेषण के। तो संख्यावाची विशेषण के भी भेद होते हैं। संख्यावाची विशेषण के भी भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं आप जानते हैं? कौन कौन से? पहला हो गया गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, प्रतीकवाचक और आवृत्तिवाचक। तो संख्यावाची विशेषण है, तो संख्यावाची विशेषण में कौन सा? संख्यावाची विशेषण के भेद में तो क्रमवाचक विशेषण, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि विशेषण के भेद में से कौन सा भेद है? तो संख्यावाची का जो भेद है उसमें क्रमवाचक विशेषण में आएगा। क्रम कैसे चलता है? क्रम में आप कैसे करते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना क्या है कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि एक संज्ञा शब्द है, इसका शब्द विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए है आर्ष, ऑप्शन बी है ऋषिकल्प, ऑप्शन बी है ऋषितुल्य, ऑप्शन डी है ऋषिवत। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। ऋषि का जो विशेषण क्या होता है? आर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी भय। भयभीत हो गया, यह विशेषण है। भीरु शब्द भी विशेषण है और निर्भीक शब्द भी क्या है? विशेषण है, जबकि भय शब्द क्या है? विशेषण नहीं है। आपको ध्यान रखना है भय शब्द विशेषण नहीं है। कहने इस क्वेश्चन से सीखने को मिला कि 3 शब्द भयभीत जो रिलेट एक दूसरे से हैं, निर्भीक हो गया, भीर हो गया। भयभीत, निर्भीक और भीर ये शब्द कैसे हैं? विशेषण है, जबकि भय शब्द क्या है? विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए विशेषण आपको इस 4 ऑप्शन में से चुनना है। ऑप्शन ए है कुशल, ऑप्शन बी है चतुर, ऑप्शन डी है अध्ययनशील, ऑप्शन डी है मेधावी।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए जो विशेषण होगा वह मेधावी, उचित शब्द होगा इसका विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। क्वेश्चन क्या है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। नीली साड़ी, साड़ी कैसी है, नीली है, अर्थात इस साड़ी के गुण की बात हो रही है, अर्थात यहाँ कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपने देखा कि लिखा क्या गया है, नीली साड़ी, तो साड़ी की विशेषता है नीली होना, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। विशेषण के कितने भेद, तो अभी आपने देखा 4 भेद, कौन कौन से, तो आपने देखा गुणवाचक देखा, सार्वनामिक देखा, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कमल शब्द का पर्यायवाची है। कमल शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन ए है तामरस, ऑप्शन बी है सोमरस, ऑप्शन डी है रसाल, ऑप्शन डी है अम्बु। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तामरस क्या होता है, कमल की पर्यायवाची होती है। तामरस किसका पर्यायवाची, तो कमल का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा गया, अर्थात कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है राजीव, ऑप्शन बी है कुवलय, ऑप्शन सी है जलद, ऑप्शन डी है अम्बुज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, जलद क्या है, किसका पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची नहीं है। जलद किसका पर्यायवाची नहीं है, जबकि किसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिएगा बादल का पर्यायवाची। किसका, बादल का पर्यायवाची होता है जलद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है। ऑप्शन ए है रोष, ऑप्शन बी है आमर्ष, ऑप्शन बी है स्वप, ऑप्शन डी है कोप। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात क्रोध का विशेषण क्रोध का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो रोष होता है क्रोध का विशेषण पर्यायवाची, आमर्ष होता है पर्यायवाची और कोप होता है। तो क्रोध का जो पर्यायवाची क्या क्या है, रोष है, आमर्ष है, कोप है। रोष हो गया, आमर्ष हो गया, कोप किसका पर्यायवाची, तो क्रोध का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची, क्रोध का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पूछा है, आपको मोर का पर्यायवाची जो नहीं होगा इन 4 ऑप्शन में से वही बताना है। ऑप्शन ए है केकी, ऑप्शन बी है कीस, ऑप्शन सी है सिखी, ऑप्शन डी है शिखंडी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, कीस जो होता है मोर का पर्यायवाची नहीं। तो मोर का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, केकी हो गया, सिखी हो गया, शिखंडी। केकी, सिखी, शिखंडी, एक बार रिपीट कीजिए, केकी, सिखी, शिखंडी। सिखी से शिखंडी हो गया, केकी हो गया। केकी किसका है, तो मोर का पर्यायवाची। मोर का हो गया, सिखी हो गया और शिखंडी किसका पर्यायवाची, तो मोर का पर्यायवाची। जबकि अभी ये जो इसकी व्याख्या से कीस, कीस किसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिएगा बंदर का पर्यायवाची। किसका, बंदर। वानर हो गया, बंदर हो गया, कीस हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची, तो बंदर के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची, तो बंदर के पर्यायवाची। आइए इसकी व्याख्या से देखिए मोर का पर्यायवाची और क्या होता है। मोर का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, ध्वजी हो गया, सिखी, केकी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, शिवसुत वाहन, मयूर। मयूर हो गया, मयूर, शिवसुत वाहन, सारंग, कलापी, नीलकंठ, केकी, सिखी, ध्वजी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब मोर के पर्यायवाची हैं। जबकि कीस शब्द किसका पर्यायवाची था, तो कीस शब्द आपने देखा बंदर का पर्यायवाची। ध्वजी हो गया, सिखी, केकी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, शिवसुत वाहन, मयूर किसका पर्यायवाची, तो मोर का पर्यायवाची। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।